इन एक बार आ जाओ ना सब. Then in how many years it will be 16 times at the same rate of interest. कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चंस को? कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है. So, sir, certain sum at CIP Hmm. India comes If a certain sum at a CI becomes मतलब डबल हो जाता है इन ए 5 years, तो आपको पता करना है देन हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों के बाद ये 16 टाइम्स 16 गुना हो जाएगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा. कैसे सॉल्व करोगे? और उसको पेन दे दो ना, क्या हुआ? आप लोग क्या कर रहे हो? मोबाइल? यू व्हाट आर डूइंग? क्वेश्चंस बनाइए, सॉल्व कीजिए. सॉल्यूशन. रिलेटेड तो बताया. Saturday go to class. Saturday class. Sir, answer 20 साल है. 20 साल. 5 साल में डबल हो जाएगा. 5 Yes. बराबर 5/2 और 16 into 5/2 करेंगे. 40 16 into 5/2 40 साल लग जाएंगे उसको. नहीं सर, क्योंकि इसमें रेट दिया हुआ नहीं है. सेम रेट की बात हो रही है, ठीक है. तो देखो एक्चुअली अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, यहाँ देखो प्रिंसिपल अमाउंट पी मान लिया हमने, ठीक है. स्टार्टिंग में पी था, तो पी जो अमाउंट है वो कितने सालों में डबल हो जा रहा है? पी जो है 5 ईयर में कितना हो जा रहा है बताओ? वो एक सौ 2p हो जा रहा है ना, डबल हो जा रहा है. तुम ही से पूछ रहे हैं. 40 साल है, कैसे है 40 साल? और क्या खा रहे हो?
बाहर, फिर बाहर भेज देंगे, फिर मत बोलना मेरे को। क्या हो गया सर? पी जो है आपको 5 ईयर में क्या हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है। देखो डबल हो जा रहा है ना, डबल इन ए 5 ईयर। ठीक है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के से। अगर मैं बात करूं 5 ईयर, तो अगर मैं बोलूं कि 10 ईयर में क्या होगा, ये 10 ईयर में क्या होगा, सर 75 आएगा। 4p होगा। डबल हो रहा है ना, 5 ईयर में 2 हो रहा है, ईयर में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद बताइए 15 में क्या होगा, इसका 8p हो जाएगा ना, 60p कैसे हो जाएगा। तो 20 ईयर में कितना हो जाएगा। और आपको यही पूछना चाह रहा है कि 16 टाइम्स होगा जो स्टार्टिंग का, तो कितने ईयर में होगा। डबल इन ईच 5 ईयर नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 ईयर में हो जाएगा। टाइम जो होगा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये सिंपल सा बात है। हाँ, 5 सालों में अगर 2 गुना हो जा रहा है, तो 10 साल में क्या होगा, 4 गुना होगा। 15 साल में क्या होगा, 8 गुना होगा। 20 सालों में क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा। किसी को आप कुछ, फिर किसी को आपने, आप दिए, पैसे दिए, कोई इंटरेस्ट पर दिए, तो 5 साल के बाद आप जितने पैसे दिए थे उसके डबल लौटा रहा है। आप बोलेगे नहीं, आप 5 साल का नहीं, 10 साल के बाद, तब कितना लोगे, तो 4 गुना लेंगे ना जी। अगर 5 साल में 2 गुना ले रहे हैं हम, तो और 5 साल रख लिया उसने। तुम बता रहे हैं, तुम गलत सलत बोल रही हो। 10 बच्चा तो बच्चे और आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल्स कैसे बनाएंगे। चलिए एक टिक्स बता रहा हूँ। नोट हो गया, चलिए टिक्स कुछ है नहीं। वन बाई टी बता रहा हूँ ये तरीका। आप अगर इसको आप याद रखते हैं तो क्या हो जाएगा, T1 एंड T2 है। तो ये जो है स्टार्टिंग का आपके पास है भाई, जो आप अमाउंट लगा रहे हैं वो कितना हो जा रहा है। ठीक है, और ये कितना हमें चाहिए, क्या टाइम हो रहा है, आधे घंटे के बाद आ रही हो। नेक्स्ट क्लास में हम अलाउ नहीं करेंगे, इस तरह से आप आएंगे तो। यहाँ देखिए, तो यहाँ x की वैल्यू जो लेंगे 2 लेंगे, और y की जो वैल्यू होगा वो 16 टाइम्स होगा, और T1 की जो वैल्यू होगी वो कितना है, 5 ईयर है। T2 आपको फाइंड आउट करना है, दिस ट्रिक को अप्लाई रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर हमने बात किया टू, हाँ, T1 जो है क्या होगा 5, एंड हेयर y इक्वल टू कितना है 16, एंड 1/T2। तो हियर देखो आप 1/5, इसको आप 2 के पावर क्या लिख सकते हो, 4/T2। कंपेयर कर लीजिए आप, ये 2 है तो कंपेयर होगा इसके साथ, इनके साथ होगा क्या, तो दैट इज 1/5 इज इक्वल टू 4/T2, एंड नाउ T2 इज इक्वल टू 4 × 5, यानी कि 20 ईयर्स। ठीक है, ऐसे आप सिंपल तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि 5 ईयर में ये होगा, 10 ईयर में क्या होगा, 15 ईयर में क्या होगा, 20 ईयर में क्या होगा। तो ये जैसे 16 था इसलिए हो गया, आपके पास हो जाएगा 100 टाइम्स कब होगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो फार्मूला हमें सीखना पड़ेगा। इस फार्मूले पर आप यूज कर सकते
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ऐसे जैसे डिटेल्स करोगे ना तो वो स्टार्टिंग का पी मान करके चलना पड़ेगा। चलो वैसे में क्या किया तुम बताओ। नहीं 100 मानने का, अच्छा 100 भी मानोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि आपको जैसे 2 गुना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो अगर हमने क्या किया है कि अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होगा, 2p हो जाएगा, और प्रिंसिपल की बात करूं तो p ही है। p100 हो जाएगा। आप एक पूरा ले लो ना, ऐसे ही लो, 100 की बात मत करो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, p 1 + t बाई कितना, सॉरी r/100, कंपाउंड वाला फॉर्मेट। कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या, यहां से आप देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2⁻1/5 होगा क्या, 1 + r/100, बोलिए होगा। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी नहीं लिखते, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पी तो कैंसिल हो गया, पीपी 2 = 1 + r/, बाहर भेज देंगे, चलो बाहर जाता हूँ। एक तो लेट से आ रही हो, अब बातें कर रही हो आप। ये स्टार्टिंग का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू कंपाउंड, तो r/100 होता है ना उसमें, और टाइम 5 ईयर दिया रखा है आपको, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। सेकेंड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि 16 टाइम्स हो जाएगा, और कितनी ईयर में होगा आपको पता करना है। तो 16 टाइम्स क्या हो गया, यानी कि पहले का स्टार्टिंग का जो आपके पास अमाउंट था उसका प्रिंसिपल था, वो 16 टाइम्स हो जाएगा, होगा p 1 + r/ कितना 100, और ये कितने समय में होगा आपको पता करना है, ये t2 पता करना है। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन, 1 + r/ दिस t2। अब आप क्या कीजिए, दिस इज द सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, वे भी आ जाएगा, या सेकेंड को फर्स्ट से, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करोगे क्या मिलेगा, 16/2 होगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + r/, अच्छा एक मिनट ऐसा करो, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं अरे भाई, ऐसा यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2⁻1/5 होगा क्या, 5 को आप हटाओगे तो 1/this होगा। इस वैल्यू को ले जाकर के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 16, इस वैल्यू को आपने रखा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2⁻1/5, और इसके पावर कितना है, t2 है ना, तो ये हो जाएगा t2 रहेगा। अब यहाँ से t2 निकाल लो आप, ये कितने हो जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हो, 2⁴ एंड 2⁻t2/5, सेम ही चीज कंडीशन होगा। अब कंपेयर कर लीजिए t2/5, यहाँ से t2/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, एंड t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। सेम ही चीज बनाया गया है, ये फार्मूला में बना करके कन्वर्ट करके लिखा हुआ है शॉर्टकट फॉर्मेट। ये जो हमने आपको बताया, ये सारे कैलकुलेशन को करने का एक तरीका लिखाया हुआ है, क्लियर। ये जो हमने आपको लिखा ना, ये चीज को लिखा हुआ है, ये देखिए वैसे ही फॉर्मेट आ रहा है, इसको याद रखना है। सर थोड़ा बैक जाइए। ये लीजिए, ये ट्रिक्स हमें जो हमने बताया आपको याद रखना है। सर पहले पहले थोड़ा जाइए ना, ये तो स्टार्टिंग में आपने हमने जैसे, उसके ये उसके बाद वाला आसान था, 16 तक ही गया ना, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा जाता तो फिर हम काउंट करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो फिर वे फॉर्मूला पर हम आए। ये 16 टाइम्स था तो आसानी था, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो आसानी से कर लेंगे हम, इसको डबल डबल करते चले जाइए, कब मिलेगा तो मिल जाएगा। आगे थोड़ा कीजिए और अभी सर। ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स क्या है, 2 है, स्टार्टिंग का कितना टाइम्स हो जाएगा, और फिर इतने टाइम्स के लिए कितना समय लगेंगे, क्लियर। और ये हमारे पास डिटेल्स हुआ, इसके बाद जो
कि अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट ए मान लिया, कंपाउंड सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। फिर अगर 16p होने के लिए क्या होगा, आप इसके से निकाल सकते हैं, यहाँ से ये आप निकाल लीजिए, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, ये आपको वही। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अरे सर, एक मिनट सर, थोड़ा सा रुकिए। ये सी में पता नहीं। यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन है। इशू है, a sum of money invested सर ये सिर्फ जो 2 गुना 4 गुना सिर्फ सर कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ होगा, या उसमें भी हो सकता है? उसमें बोले सर कि उसमें भी उसमें हो ऐसा नहीं सकता है, होगा। उसमें भी हो एसआई वाले सकता में, है, उसमें एसआई भी वाले होगा, में उसमें लिखेगा सिंपल इंटरेस्ट लिखेगा, उसमें भी हो सकता है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट लिखेगा। $800 in 2 years and no and 840 in 3 years. 3 years. Find the rate of अमाउंट्स दिया है ना जी, कहाँ प्रिंसिपल की चर्चा बोल रहा है, अमाउंट्स तो लिखा हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड रेट निकालना है और प्रिंसिपल भी आपको फाइंड आउट। दोनों अमाउंट है, एक 2 years का है, एक 3 years का है। आसान सा क्वेश्चन है। प्रवीण कौन है, प्रवीण परेशर, हाँ ये काफी देर से वेटिंग कर रहे हैं, लास्ट में थोड़ी ना वेट, आओ पहले तब कर, काफी लास्ट में आपका अटेंडेंस बना ली। 800 अमाउंट है, 840 भी अमाउंट है।
सर रेट रेट पूछ रहा है आपसे और आपको प्रिंसिपल भी बताना है कि दोनों में क्या होगा। मेरे को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हाँ कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 800 एंड 840, ये 2 इयर्स में है और ये 3 इयर्स में है। ठीक है, तो 1 ईयर का जो पार्ट मिलेगा वो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 40। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इंटरेस्ट। ठीक है, और ये क्या हो, हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट के टाइप का 1 ईयर का। अच्छा 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट सब दोनों एक ही हो, पहले साल तो कुछ नहीं होता, अगले साल उसके इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं बात करूं कि 2 इयर्स और ये 3 ईयर का है, तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 ईयर का 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल टू 840 -8, क्योंकि 3 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर है, तो ये 40। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, पी इन आर इंटू टी इंटू डिवाइडेड बाई 100, टाइम की बात कर रहे हो। अब यहाँ से एस आई तो आपके पास 40 है, पी की वैल्यू क्या है, पी पता नहीं है। अच्छा तो अच्छा ठीक है, एस आई पता चल चुका है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सॉरी, तो ये क्या होगा 800, क्या होगा 800, ये 800 इज द प्रिंसिपल ना, अमाउंट तो दिया हुआ है, बट अगर सिंपल इंटरेस्ट 800 से 40 से कंपेयर करोगे आप तो क्या मतलब होगा, यस सर 800। अगर हम लोग उससे कंपेयर करें, ये 800 तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, पी का काम करेगा ना। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों ने क्या किया, 1%। आप ऐसे बना लो तब, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो चलिए मैं बता दूं आपको। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पी हमको पता नहीं है, ए हमको पता है ना, ए वन कितना है 800 है ना, है। टी वन कितना है आपके पास, 2 ईयर है, बोलो। टी टू कितना है, 3 ईयर है। आर तो दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि जो होता है ए वन, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 डिवाइड टू दी पावर कितना, टी वन होगा। तो ए वन तो आपको पता है कितना, 800। पी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, 1 प्लस आर बाई 100, दिस इज द 2 होगा। सिमिलरली ए टू के लिए काम करोगे तो क्या होगा, 840 840 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई कितना, ये होगा।
बोलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन यस सर। 2 दोनों को डिवाइड कर दो, कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या मिलेगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 840 अपॉन 800, और यहाँ पर क्या मिलेगा? 1/r/100, ये मिलेगा क्या? 3 - 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ से r निकाल लो, कुछ बचा थोड़ी ना इसके पास। ये कितना हो जाएगा? 840 अपॉन दिस -1 इक्वल टू r/100, ये कितना होगा? 40। 40 अपॉन 800, 840 से 800 घटेगा तो r/, दिस r इक्वल टू 5%। ये भी आपके पास तरीके, सम भी आ जाएगा, उसी में डाल कर रख दो, आ जाएगा सम। किसी फर्क में ले जाकर के रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, आ जाएगा। तो हमने रख दिया r की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 8, ये इक्वेशन है 1 + 2, यहाँ पर 800, उससे नहीं होगा, P × R × कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बेसिक अमाउंट है, तो वो SI पर नहीं, CI पर हमको सब कुछ वर्क करना है। तो यहाँ पर P 1 + R की वैल्यू 5 आ गई आपको, ये स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा? 20, दैट इज, ये कितना होगा? 21 अपॉन 20, देखो तो यही होगा ना, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा? P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 × 20 × 20 अपॉन 21 × 21। सॉल्व करें, देखिए कितना आ रहा है आंसर, मैं बता दे रहा हूँ। सात सौ 725, हाँ 0.62, 62 नहीं बोले, 62। तो सॉल्व करेंगे, आपके पास 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए यहाँ पर दिखाता हूँ डिटेल्स में। अगर हम लोग बात करें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड के लिए। तो एक बार क्या है 800 है, एक बार 840 है, तो 2 इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू क्या होगा। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आर की वैल्यू को ले जाकर के हमने क्या किया, लेकर के पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, दोनों में से कोई भी आप करेंगे तो आ जाएगा। नहीं पता नहीं यार, कहाँ पता है? निकालने के बाद आया ना, ये तो हमने आर ये निकाले ना हमने। इस आर को आप कहीं भी ले जाकर के पुट करो, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, आपको पी दे देगा। ये आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए हमें देखो, ये तो पहले का है, कहाँ की है? वो 1 ईयर के लिए आ जाता है, बट अगर ईयर चेंज होगा तो फिर नहीं आएगा। अगर जैसे 2 और 3 है ना, ईयर लगातार है 2 और 3, मतलब ईयर का गैप 1 है, तब उसके लिए आपका सही है। वही तो मैं बना रहा था, ये कंफ्यूज कर रहे थे। अगर 2 नहीं होकर के आपका 4 होता है, 6 होता, तो फिर यही लगेगा। यस,